आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा वतन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए एक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जी, आज आपके क्या आयोजन रहा, उद्देश्य क्या रहा आपके? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। इसमें सभी चुनावों में अनिवार्य रूप से मतदान करने की यहाँ पर व्यापारियों को शपथ दिलाई गई है, क्योंकि वोट जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। लोग इसकी गरिमा को, इसकी मर्यादा को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि अधिक से अधिक लोग वोट का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें, 100% मतदान हो जाए, ऐसी कोशिश उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो वोट का हथियार होता है, तो इस हथियार की जानकारी सबको होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर हम लोगों ने अनिवार्य मतदान की शपथ ली है और व्यापारी मजबूत वोट बैंक के रूप में स्थापित हो, ये उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रयास है। हम लोगों की कोशिश है कि एक मजबूत व्यापारी वोट बैंक के रूप में हम लोग दिखें और व्यापारी बनकर वोट दें। उस समय हम लोग जाति और धर्म के खांचे में न बटें। यदि हम व्यापारी बनकर वोट देंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये वोटों की बातों को समझते हैं और इनके पास सारी कैलकुलेशन रहती है। तो इनको ये लगना चाहिए कि किनके वोट से हम जीते हैं। जब हमारे पास वो आंकड़े होंगे, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गुप्ता जी, मुझे जानना है कि अभी जो बीते हुए चुनाव हुए हैं, तमाम मोहल्लों के, तमाम क्षेत्र के वोटर लिस्ट के नाम ही गायब था। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि एक बार इसकी समीक्षा हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री से और निर्वाचन आयोग से भी निवेदन है कि कृपया इस पूरे कार्यक्रम की अभी समय है, इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि एक भी व्यक्ति को अपने वोट के अधिकार से वंचित न होना पड़े। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? लोगों तो कहाँ घर जाके? इसके बाद हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, पद यात्राएँ करेंगे, बाजारों में हम लोग जाकर के व्यापारियों को जागरूक करेंगे और वोट वाले दिन हम लोग लोगों को घरों से निकालने का काम करेंगे। ये बताइए, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बैलेट पेपर सही है कि ईवीएम सही है कि? ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, इसका हमको ना ही ज्ञान है। हमारा कर्तव्य जो है, हमारा काम जो है वोट देने का है। ईवीएम सही है या बैलेट पेपर सही है, ये पॉलिटिकल पार्टी समझे, निर्वाचन आयोग समझे। हम लोग वोट देंगे, ये हम लोग का काम है। नहीं तो सवाल उठ रहा है कि बैलेट पेपर ज़्यादा सही है और ये नहीं, अब हम तो जनता के रूप में इस बात की समीक्षा नहीं कर सकते। यदि जो व्यवस्था सही हो, निर्वाचन आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कौन सी व्यवस्था ठीक है ये तो निर्वाचन आयोग ही सही तय कर पाएगा और जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है यही तय कर पाएंगी, और उसका दबाव इन लोगों ने, जनता के रूप में हमें ये कहने का अधिकार नहीं है।